स्वागत है आज के नए सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में समझने वाले हैं। तो वो सभी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, तो वो हम लोग आज समझने वाले हैं। जैसा कि सबसे ऊपर है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अर्थात यूनिवर्स किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका कितना क्षेत्र है, वो सब हम आज समझने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सबसे पहले ब्रह्मांड कहते किसे हैं? सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात छोटे से छोटे अणु, अर्थात जो कण होते हैं, सेल होते हैं, वहां से लेकर कर विशाल काय जो आकाश गंगा है, बड़े बड़े ग्रह है, प्लानेट है, उन सब को मिला करके सम्मिलित रूप को, अर्थात ये सब मिल करके जो एक क्षेत्र बनता है, उसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। अब इसको मुख्य रूप से इसका जो निर्माण हुआ है, वो मुख्य रूप से चार तरफ प्रकार से हुआ है। पहला महाविस्फोट सिद्धांत, दूसरा सतत सृष्टि सिद्धांत, तीसरा दोलन सिद्धांत और चौथा स्फीति सिद्धांत। अब इन सभी सिद्धांतों के ये प्रतिपादन करता है, अर्थात इन सभी सिद्धांतों के जो प्रूफ जो वैज्ञानिक है, उन लोगों ने उनको प्रूफ किया है कि इन इन तरहों से इनका निर्माण हुआ है। जैसा महाविस्फोट सिद्धांत है, और ये सबसे बड़ी सामान्य, ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में लगभग बहुत अधिकांशतः जो वैज्ञानिक है वो इसको प्रतिपादित किए हैं। तो इसके लिए जो किए हैं वो है एफ जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने इसको, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, एफ जॉर्ज लेमेंटियर। जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो एक काफ़ी बड़ा विस्फोट के बाद इसका निर्माण हुआ था, जिसके बारे में आगे समझने वाले हैं। ये सतत से सिद्धांत है, जिनको थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। दोलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है डॉक्टर एलन संडेजा ने, और स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एलन गुथ ने। तो इन सब के द्वारा ये सारे सिद्धांत को जो को प्रतिपादित किया गया है, अर्थात प्रूफ किया गया है। अब उसके बाद है, आरंभ में सभी पदार्थ परमाणु के रूप में एक ही जगह स्थित था, जिनका ताप, घनत्व और आयतन अनंत था। शुरुआत में जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, वो एक ही जगह स्थित था, अणुओं के रूप में पूरा सम्मिलित होकर के एक जगह अस्थायी रूप से फिक्स था। लेकिन उसमें एक बहुत कुछ समय के बाद बहुत बड़ा विस्फोट आया। देखिए यहाँ दिया है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। इनका विकास जो है, वो इनका ब्रह्मांड का निर्माण जो है, वो लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड बना था, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ, अर्थात लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी जब ब्रह्मांड विकसित हुआ, ये विस्फोट हुआ, उसके लगभग 10 अरब वर्ष बाद, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले आज से। लेकिन हमारे सौरमंडल का विकास लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी को साक्ष्य दिया जाता है। अब ये विस्फोट के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में जो प्रूफ है, वो हमारे आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी को रूप में दर्शाया जाता है। जैसा कि सूरज धीरे 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 क्या होता है, तो पृथ्वी का नजदीक आ रहा है, ऐसी मान्यता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो इसके द्वारा ये प्रूफ किया जाता है कि जो पृथ्वी का या इस सौरमंडल का जो निर्माण हुआ होगा, वो भी एक बहुत बड़े विस्फोट के बाद हुआ होगा, विस्फोट के साथ हुआ होगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया महाविस्फोटक सिद्धांत। और ये काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव भी किया, इसको मानते भी हैं। अब हमारे पूरे सौरमंडल का जो व्यास है, वो लगभग 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दूरी को मापने के लिए जब अधिकतम दूरी होती है, काफ़ी लंबी दूरी होती है, तो उसको हम लोग लंबाई में को मीटर किलोमीटर में नहीं मापते, बल्कि प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये पूरा जो एक ब्रह्मांड है, उसको, उसकी उसका जो व्यास है, वो लगभग 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है।
मंदाकिनी है। ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है, गैलेक्सी है। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब जो है वो ऐसे ऐसे मंदाकिनी है, जिनके द्वारा ग्रह प्लानिट बनते हैं, स्टार बनते हैं। सभी मंदाकिनी में लगभग 100 तारे हैं, और हर एक मंदाकिनी में लगभग 100 तारे हैं। तो ये हमारे पूरे ब्रह्मांड के मंदाकिनी, और ये पूरे ब्रह्मांड का सेशन था कि सब ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके व्यास क्या है, इसमें कितने तारे हैं, इसमें तारे का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें थी। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।